कि आपने कभी किताब खोली हो लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा हो, रिजल्ट आया हो और नाम देखकर दिल बैठ गया हो, दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और खुद को वहीं खड़ा पाते हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आज 18 से 28 की उम्र का एक पूरा जनरेशन ऐसा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगले 3 मिनट इस वीडियो में रुको। अगर दिल नहीं हिला तो बंद कर देना। जो टैलेंट से भरा है लेकिन सेल्फ डाउट में डूबा है। लोग कहते हैं तू कर सकता है, लेकिन अंदर से आवाज आती है मुझसे नहीं होगा। हम प्रॉब्लम को अपनी कैपेबिलिटी मान लेते हैं। फेल हुए तो सोच लिए मैं ही बेकार हूँ। सच तो ये है, आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप डम्ब नहीं हैं, आप बस गलत माइंडसेट में फंसे हुए हैं। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, जिंदगी नहीं बदलेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह फंस गए हैं? बाहर की दुनिया तेजी से दौड़ रही है, आपके दोस्त तरक्की कर रहे हैं और आप अपनी पुरानी किताबों के ढेर में और आधे अधूरे नोट्स के बीच घूम रहे हैं। 18 से 28 साल की ये उम्र, ये वो दौर है जहां या तो हम इतिहास रचते हैं या फिर खुद को अफसोस बनाकर रह जाते हैं। आप रोज सोचते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन जब वो कल आता है तो आपके हाथ में किताब नहीं बल्कि वही फोन होता है, वही डिस्ट्रैक्शन होता है। सच तो ये है कि आप हारने से नहीं डरते, आप बस इस बात से डरते हैं कि कहीं आपकी पूरी जिंदगी बस इसी कल के चक्कर में ना निकल जाए। आपके माँ बाप की बूढ़ी होती आंखें आपसे कुछ पूछ रही हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे, जब आपसे कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो आपकी आंखों में एक चमक होती थी। आप बिना डर के कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या शायद कुछ बड़ा। उस वक्त आपके पास कोई बहाने नहीं थे, सिर्फ सपने थे। लेकिन आज 18 से 28 की इस उम्र में वो चमक कहाँ खो गई? आज आप किताब खोलते हैं तो नींद आती है, फोन उठाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं। आप खुद से झूठ बोलते हैं कि कल से पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्मीदें थक रही हैं और आप बस एक एवरेज जिंदगी की भीड़ में खो रहे हैं। कभी अकेले बैठकर सोचा है कि वो इंसान कहाँ गया जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो कहता था कि मैं अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा? आज वो इंसान एक छोटे से कमरे में बंद होकर अपने ही ख्यालों से लड़ रहा है। पढ़ने बैठता है तो नींद आती है और जब सोता है तब इस बात का पछतावा होता है कि पढ़ा क्यों नहीं। ये जो आपके दिल में बोझ है ना, ये उस आलस का है। आप जानते हो कि आप बेहतर कर सकते हो, आप जानते हो कि आपके अंदर एक शेर छिपा है, लेकिन आपने उसे डर और बहाने की जंजीर में बांध रखा है। याद रखना, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास में ही दम तोड़ देना सबसे बड़ी नाकामयाबी है। संघर्ष सिर्फ किताबों से नहीं है, संघर्ष उस खाली जेब से है, संघर्ष उस रातों से है जब क्या कभी आपकी भी जिंदगी बदलेगी? अपने पिता के हाथों को देखिए, वो थक चुके हैं आपकी फीस भरते भरते। अपनी माँ की आंखों को देखिए, वो अपनी खुशी मार चुकी हैं ताकि आपको एक बेहतर भविष्य दे सकें। क्या आपका मन नहीं करता उन्हें वो सब कुछ दें जिसके वो हकदार हैं? पर याद रखना, लक्ष्य और लापरवाही कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप आज प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप कल की कठिनाइयाँ चुन रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना पैसे थे ना ही कोई खास सुविधा। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसे लगता था कि किस्मत सिर्फ अमीरों की ही होती है। एक दिन उसके पिता ने उसे खेत पर बुलाया। धूप तेज थी, पसीने से उसके कपड़े भीग गए थे। पिता ने कहा, बेटा, ये जमीन पत्थर जैसी सख्त है, लेकिन अगर मैं इसे जोतना छोड़ दूंगा तो हम भूखे पेट मर जाएंगे। मेहनत किस्मत नहीं बदलती, मेहनत इंसान का माइंडसेट बदल देती है। उस लड़के को समझ आया, किताबों में नहीं, उसके नजरिए में थी। उसने रोना बंद किया। उसने ये नहीं सोचा कि उसे 10 घंटा पढ़ना है, उसने बस ये सोचा कि आज मुझे कल से बेहतर बनना है। उसने अपनी किताब को अपना हथियार बना लिया। आज वही लड़का एक बड़े पद पर बैठकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। वो लड़का कोई और नहीं, आप भी हो सकते हैं। बस एक फैसला लेने की जरूरत है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब आपकी उम्र बढ़ती है, जिंदगी तब बदलती है जब आपका माइंडसेट बदलता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या आप अभी भी वही शिकायतें कर रहे होंगे या आप अपनी सफलता की राह पर होंगे? कोई बहाने से नहीं आएगा, कोई चमत्कार आपकी मदद नहीं करेगा। वो पल आज है, अभी है, जब आप तय करोगे कि बस अब और नहीं, अब मुझे रुकना
मंजूर नहीं है। मुझे अपनी पहचान बनानी है। मुझे उस निराशा का हिस्सा नहीं बनना जिसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। मुझे खुद अपना रास्ता चुनना है। पढ़ाई सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को सक्षम बनाने के लिए है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वो बदलो। मुझे सीखने का मौका मिला है। चुनौती अंत नहीं है, वो एक सीख है। कंसिस्टेंसी उत्साह से बड़ी होती है। जब पढ़ने का मन न हो तब भी प्रयास करना चाहिए। यही असली विजेता की पहचान है। आपका दिमाग एक उपवन की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मक विचारों के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें नकारात्मक अपने आप उग जाएंगी। जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने दिमाग को हारने के लिए परमिशन दे रहे होते हैं। माइंडसेट बदलिए। नौकरी तो मिल ही जाएगी, पहले उस विषय के खिलाड़ी तो बनो। आज की वो नींद, वो सोशल मीडिया और वो फालतू की बातें, इन्हें कुर्बान करना सीखो। क्योंकि अगर आज आप खुशियों की कुर्बानी नहीं करोगे तो कल खुशियां ही आपकी कुर्बानी मांगेंगी। पढ़ाई का दर्द कुछ घंटों का है, लेकिन नाकामयाबी का पछतावा पूरी उम्र का है। अब उठिए, अपनी आंखों से धूल झाड़िए, अपने माता पिता के चेहरे को याद कीजिए। उनके चेहरे की उन झुर्रियों को देखिए जो आपकी अच्छे भविष्य की राह देख रही हैं। क्या आप उन्हें वही पुराना हारा हुआ इंसान देखना चाहते हैं, या वो इंसान जो चुनौतियों को चीर कर बाहर निकला? अपनी आंखों से वो भटकाव का पर्दा हटाओ। उस किताब को सिर्फ कागज मत समझो, आपके और आपके परिवार के भविष्य की चाबी है। अगले समय के लिए पूरी लगन से मेहनत करो। सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करो। सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दृढ़ संकल्प से मेहनत करो ताकि जब तुम्हारी सफलता दिखे तो दुनिया प्रेरित हो जाए। आज खुद से वादा करो कि तुम आज से बेहतर कल बनोगे। अभी इसी वक्त अपने मेज पर जाओ, एक किताब उठाओ। ये मत सोचो कि सिलेबस कितना बड़ा है, बस पहला पन्ना पलटिए। आज की रात आपके मेहनत की गवाह होनी चाहिए, आपके बहानों की नहीं। दिखा दीजिए इस दुनिया को, जब एक शांत बैठने वाला इंसान ठान लेता है तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है। आपकी कहानी आज से बदलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हैं, सवाल ये है क्या आप एक डिसीजन ले सकते हैं? क्या आप डर छोड़ सकते हैं? क्या आप खुद को एक चेंज दोगे? आज यह मत सोचो कि सिलेबस कैसे होगा, बस ये सोचो 2 घंटे में ईमानदारी से पढ़ूंगा। फोन साइलेंट, माइंड प्रेशर, ईगो साइड में, और खुद से वादा करो मैं कंसिस्टेंसी से डरता नहीं हूँ। मैं स्लो हूँ लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं माइंडसेट बदल रहा हूँ, इसलिए लाइफ बदलेगी। अगर आप आज नहीं बदले तो आने वाला कल भी वही होगा। लेकिन अगर आज आपने अपनी सोच बदल ली तो याद रखना ये वही दिन होगा जिस दिन आपकी जिंदगी ने करवट ली। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।